हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कवर करेंगे सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। तो आपने अभी तक कौन कौन से किए हैं? फर्स्ट किए थे हमने एमीबॉइड प्रोटोजोन, फिर हमने किए फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन। अब हम कवर करेंगे सिलिएटेड प्रोटोजोन। बेसिकली सिलिएटेड प्रोटोजोन में जो हम कवर करते हैं दैट इज पैरामीशियम। ठीक है, तो हम पैरामीशियम का डायग्राम भी करेंगे। क्लियर है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटोजोन जो आपका सिलिएटेड है इसका हैबिटेट फ्रेश वाटर और क्या है मैरीन वाटर। ये फ्रेश वाटर भी है और मैरीन वाटर भी इसका क्या है हैबिटेट है। नेक्स्ट जो है इसका अगर मैं देखूं हैबिटेट के साथ इसकी क्या आ जाती है? हैबिट भी रहता कैसे? इट इज फ्री लिविंग है, लेकिन इसकी फ्यू जो स्पीशीज हैं, जो इसकी टाइप्स हैं वो क्या है पैरासिटिक। क्लियर? मोस्ट कॉमनली जो आपको ये पढ़ने को मिलता है, मोस्ट कॉमनली आप जो सिलिएटेड प्रोटोजोन पढ़ते हैं दैट इज पैरामीशियम ओडेटम। एंड नेक्स्ट जो आप पढ़ते हो दैट इज पैरामीशियम ऑरेंज। जो आज हम पढ़ेंगे पैरामीशियम ओडेटम। ठीक है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पैरामीशियम ओडेटम पे ही आते हैं। क्लियर है? तो आपको आएगा कि मोस्ट कॉमनली जो पैरामीशियम आपको दिखाई देता है वो कौन सा पैरामीशियम ओडेटम या मोस्ट कॉमन सिलिएट्स जो आप पढ़ते हो पैरामीशियम ओडेटम एंड पैरामीशियम ऑरेली, और उससे भी ज्यादा आप जो डिटेल में पढ़ते हो दैट इज पैरामीशियम ओडेटम। क्लियर है? नेक्स्ट इसका लोकोमोटरी ऑर्गन। अब लोकोमोटरी ऑर्गन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि प्रोटोजोन को क्लासिफाई ही किसके बेसिस पे किया गया था कि उनका कौन सा लोकोमोटरी ऑर्गन है। एमीबॉइड में सूडोप्लाज्मोडियम था, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन में फ्लैजिला था, तो सिलिएटेड प्रोटोजोन में कौन सा होगा? सी दिया होगा एज ए लोकोमोटरी ऑर्गन। नेक्स्ट इज स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। में एक आ जाता है, ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि इंजेक्शन भी करता है एज वेल एज इंजेक्शन भी कर रहा है। ठीक है, इसके पास इंजेक्शन के लिए भी पार्ट है और इंजेक्शन के लिए भी पार्ट है। क्लियर? तो इंजेक्शन के लिए इसके पास कौन सा पार्ट आ जाता है? गलेट। क्लियर? जो कि एनसीईआरटी भी बोलती है कि गलेट इज प्रेजेंट, जहां पे ये फूड को अंदर लेता है। आपने गलेट पढ़ा है, यूग्लिनोइड में भी पढ़ा है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन जब आएगा एनसीईआरटी के बेस पे देखा जाए तो आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? पैरामीशियम। लेकिन यूग्लिनोइड तो सिलेबस में ही है, तो नीट वालों ने दोनों ही पूछी है, एक ऑप्शन बना दिया पैरामीशियम और एक बना दिया यूग्लिनोइड, तो दोनों ही आंसर बनेंगे। क्लियर? तो इंजेक्शन के लिए क्या पार्ट आ गया? गलेट, और इंजेक्शन के लिए साइटोफेज। ये एक ऐसा पार्ट है जहां से इसे मैं सेल एनएस भी कह सकती हूं, जहां से ये अपना वेस्ट मटेरियल को क्या करता है? रिलीज करता है। तो ये पहला ऑर्गेनिज्म बना जिसमें एक स्पेशल ऑर्गन, एक सेल में स्पेशल पार्ट फॉर्म हो रखा है जहां से वो फूड अंदर ले सके, और स्पेशल पार्ट है कि वहीं से फूड जो होगा वो रिलीज किया, वेस्ट मटेरियल को रिलीज किया जाएगा। अदरवाइज आप देखो अमीबा में कहीं भी सेल मेम्ब्रेन में फ्यूज हुआ और एक्सक्रीट कर दिया गया वेस्ट मटेरियल को, लेकिन इन पैरामीशियम स्पेशल पार्ट है दैट इज फॉर इजेक्शन, वो उसे कहते हैं सेल एनेस्थेसिया। क्लियर? तो हम कवर करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम। तो फर्स्ट पार्ट इसका बनता है सेल मेम्ब्रेन। इसका स्ट्रक्चर देखो तो स्लीपर लाइक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो इसको कहते हैं पैरामीशियम ओडेटम इज आल्सो नोन एज स्लीपर ऑर्गेनिज्म, और इसको कहते हैं स्लीपर एनिमल। क्यों? क्योंकि पहले किसमें डाला था? एनिमल किंगडम में डाला हुआ था ना पैरामीशियम। हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पॉइंट कवर किया था।
है, और इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें तो माउथ पार्ट से स्टार्ट करते हैं। दिस एरिया इज नोन एज वेस्टिब्यूल। जैसे हमारे माउथ में भी है ना ये एरिया जो अंदर की कैविटी है, दैट इज नोन एज वेस्टिब्यूल। क्लियर? दिस इज buccal cavity. Clear? This area is known as cytostome. This area is known as cytostome. Clear? और यहाँ पे आ गया ये एरिया कौन सा आ गया? साइटोफेरिक्स। ये नाम तो आपने यूग्लिनॉइड में भी कवर किया। Clear? अब साइटोस्टोम के पास में ही यहाँ पे एक एरिया प्रेजेंट होता है जहाँ से मटेरियल जो वेस्ट मटेरियल उसे रिलीज किया जाता है। तो दिस एरिया इज नोन एज साइटो, और ये वही है जिसे हम क्या कहते हैं? सेल। यही से वेस्ट मटेरियल क्या होगा? रिलीज हो। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है, अगर इसमें अगर देखूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आया था? सेल मेम्ब्रेन आया, वहीं से मैंने इसका माउथ पार्ट का बताया। अब आ जाता है मूवमेंट किससे शो कर रहा है? सीलिया। तो नेक्स्ट पॉइंट इज सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे इसकी सारी बॉडी में क्या प्रेजेंट है? सीलिया प्रेजेंट है। क्लियर? तो मूवमेंट जो है वो किसके थ्रू शो कर रहा है? सीलिया के थ्रू कर रहा है। तो दीज आर सीलिया प्रेजेंट इन पैरामीशियम। तो लोकोमोटरी अगर देखा जाए तो इसका लोकोमोटरी ऑर्गन जो है वो क्या बना? सीलिया। क्लियर? और उसी में एक पॉइंट ऐड होता है दैट इज कॉर्डल टफ। अब सेल मेम्ब्रेन आ गई, सीलिया आ गई। अब सीलिया मूव करेगा तभी मूव कर सकता है अगर इसके अराउंड सेल वॉल क्या है? एब्सेंट। तो पैरामीशियम में खासियत होती है कि इसमें सेल वॉल जो होती है वो क्या होती है? एब्सेंट होती है। सेल वॉल एब्सेंट होती है लेकिन एक प्रोटीनेशियस लेयर प्रेजेंट होती है। दैट प्रोटीनेशियस लेयर इज नोन एज, जो कि हमने यूग्लिनॉइड में भी की थी, कैलिकर। तो यहाँ पे एक लेयर प्रेजेंट होगी दैट इज प्रोटीनेशियस लेयर, और ये प्रोटीनेशियस जो लेयर है वो सेम वैसी ही है जैसे यूग्लिनॉइड में भी आपने ये चीज पढ़ी है कि सेल वॉल इज एब्सेंट और सेल को एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है दैट इज पेरिकल लेयर प्रोवाइड करता है। क्लियर? तो ये इस तरह से सेल मेम्ब्रेन के अराउंड जो है वो पेरिकल लेयर जो होगी वो प्रेजेंट होगी। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है इसी सेल मेम्ब्रेन के नीचे एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज ट्राइकोसिस्ट। इस तरह से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ट्राइकोसिस्ट। अब ट्राइकोसिस्ट आपने डाइनोफ्लैजिएट में भी पढ़े हैं, और ट्राइकोसिस्ट को आपने बोला एज ए डिफेंस प्रेजेंट होता है इन पोरीफेरा, सॉरी इन नाइडेरियल्स। तो आपने पढ़ा है कि ट्राइकोसिस्ट एक केमिकल है, एक सेल टाइप एक केमिकल प्रेजेंट है जो कि एज ए डिफेंस में हेल्प करता है। सेम विद पैरामीशियम। तो पैरामीशियम में भी यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? ट्राइकोसिस्ट प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन के नीचे। तो दीज स्ट्रक्चर जो मैंने अभी बनाए हैं दे आर ट्राइकोसिस्ट। क्लियर? तो ये जो ट्राइकोसिस्ट है बेसिकली किस चीज के लिए है? दिस इज फॉर डिफेंस। क्लियर? डिफेंस एंड इसमें जो है दैट हेल्प इन
एंकर, ठीक है, एंकर करने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। ये किसका फंक्शन था, ट्राइकोसिस का। क्वेश्चन जो था आपको पेपर में दिखा कि ट्राइकोसिस इज प्रेजेंट इन, तो वहां पे ऑप्शन थी डायनोफ्लैजेलेट, लेकिन वहां पे पैरामीशियम ऑप्शन नहीं थी। अगर वहां पे पैरामीशियम ऑप्शन होती तो आंसर बनता डायनोफ्लैजेलेट एज वेल एज पैरामीशियम। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बेसिकली इसमें कितने प्रेजेंट है, दो प्रेजेंट है। एक आ जाता है इसके एंटीरियर एंड पे और एक आ जाएगा इसके पोस्टीरियर एंड पे। तो कितने आ गए, दो, ठीक है। तो यहाँ पे दिस वन इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और ये आ गई इसकी रेडियल कैनाल्स, ठीक है। ये आ गया कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यहाँ पे भी और ये आ गई इसकी रेडियल कैनाल्स, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कितने हुए, दो प्रेजेंट हुए। अब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का अगर फंक्शन देखा जाए तो फंक्शन, मेजर फंक्शन क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन। इसका मेन फंक्शन क्या आता है, ऑस्मो रेगुलेशन। कितने कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आते हैं, दो प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या था इसका वेस्टिब्यूल, फिर क्या है बक्कल कैविटी, दिस इज साइटोस्टोम, साइटोस्टोम, दिस वन इज साइटोफेरेंक्स, ठीक है। ये आ गए दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, दिस आर ट्राइकोसिस, ये क्या आ गया सीलिया और ये क्या आ गया कॉडल टफ्ट आ गया। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है वो है इसकी न्यूक्लियस, ठीक है। इसमें कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, दो न्यूक्लियस। तो इनको पैरामीशियम कॉर्डेटम न्यूक्लियस जो होता है वो कितने प्रेजेंट होते हैं, दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। तो दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, एक न्यूक्लियस जो होता है वो लार्ज होता है और एक न्यूक्लियस जो होता है वो स्मॉल होता है। जो लार्ज होता है दैट इज आल्सो नोन एज मैक्रोन्यूक्लियस, स्मॉल को हम कहते हैं माइक्रोन्यूक्लियस। This macronucleus is also known as vegetative nucleus reason, क्योंकि इसका फंक्शन जो है वो क्या है, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना। तो इसका फंक्शन है मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन। Micronucleus is also known as reproductive nucleus। अब इसका रीजन रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस, बेसिकली ये जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करता है, इट स्टोर जेनेटिक मटेरियल। क्लियर। तो दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, एक लार्ज होता है और एक स्मॉल होता है। तो इसीलिए इसे कहते हैं कि इसमें डायमॉर्फिक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, क्योंकि एक छोटा है और एक बड़ा है। ये तो है इसके स्ट्रक्चर के बेसिस और फंक्शन के बेसिस पे क्वेश्चन। नेक्स्ट जो आता है इसकी डिवीजन पे, जो लार्ज मैक्रोन्यूक्लियस है वो जो डिवीजन शो करता है दैट इज एमाइटोसिस। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये कौन सी सेल डिवीजन शो कर रहा है, एमाइटोसिस। और वहीं पे जो स्मॉल है वो शो करता है माइटोसिस। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि डायमॉर्फिक न्यूक्लियस किस में प्रेजेंट है, पैरामीशियम कोडेटम। बड़े आराम से लिखेगा। फिर कौन कौन सा है, लार्ज है, स्मॉल है। लार्ज जो है वो मैक्रो न्यूक्लियस कहलाता है और वो कौन सी डिवीजन शो करता है, ए माइटोसिस शो करता है। और जो स्मॉल है वो क्या शो करता है, माइटोसिस। सेल डिवीजन चैप्टर में भी ये क्वेश्चन बहुत बार दिखेगा। क्लियर। तो यहाँ पे कितने न्यूक्लियस आ गए, एक आ गया, ये आ गया लार्ज न्यूक्लियस और ये आ गया स्मॉल न्यूक्लियस। तो इसे मैं कह सकती हूँ दिस वन इज मैक्रोन्यूक्लियस एंड दिस वन इज माइक्रोन्यूक्लियस। तो नेक्स्ट आ जाती है न्यूट्रिशन। तो इसका न्यूट्रिशन अगर देखा जाए दैट इज माइक्रोफेजियल। माइक्रोफेजियल मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाता है। तो मेन जो इसका फूड होता है दैट इज बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया खाएगा कैसे, ये सीलिया क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। सीलिया मूव करेगा तो दिस एरिया इज गलेट, गलेट मतलब माउथ एरिया, ठीक है। तो दिस एरिया इज पेरिस्टोम और ओरल ग्रूव। तो ओरल ग्रूव इज आल्सो नोन एज पेरिस्टोम। तो पेरिस्टोम जैसे कि इस एरिया से देखो सीलिया मूव कर रहा है, वाटर इस तरह से मूव करेगा, फ्लूइड एरिया
पैलेट के थ्रू ये अंदर जा रहा है, फिर डाइजेशन वगैरह हो रही है और वेस्ट मटेरियल जो है वो सेल एनएस की तरफ से रिलीज किया जा रहा है। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन अगर देखा जाए तो फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर मैं देखूं तो ये कौन सा शो करता है, बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन ये कौन से वाली शो करता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। क्लियर, ट्रांसवर्स मतलब कि यहां से कटेगा, इस तरह से कटेगा, इस यहां से। क्लियर, आपने यूनिटॉइड में क्या किया था, लेंथ वाइज किया था, दैट वाज लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, ये इस तरह से कट रहा है तो दैट इज ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। और इसमें न्यूक्लियर जो होगा, जो मैक्रो होगा वो एमाइटोसिस शो करेगा, माइक्रो जो होगा वो माइटोसिस शो करेगा और दो सेल्स में वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है, तो एक क्या है, बाइनरी फिशन कौन से वाला आ जाता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन आ जाता है। क्लियर, नेक्स्ट जो आ जाता है कि क्या शो करता है, ये कॉन्जुगेशन भी शो करता है। नेक्स्ट जो ये शो करेगा दैट इज ऑटोगैमी। ऑटोगैमी बेसिकली हम कहते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट ये जो टाइप शो करता है दैट इज एंडोमिक्सिस। अब एंडोमिक्सिस इज सिमिलर टू पार्थिनोजेनेसिस। अभी पार्थिनोजेनेसिस सिमिलर है, पार्थिनोजेनेसिस नहीं है, इट इज सिमिलर टू पार्थिनोजेनेसिस। बट पार्थिनोजेनेसिस जो होती है उसमें स्पेशल टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और पार्थिनोजेनेसिस को कंसीडर करते हैं जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती, लेकिन गैमीट से ही कंप्लीट इंडिविजुअल फिर से फॉर्म हो जाता है। तो ये पार्थिन आप सिर्फ इतना याद रखें कि एंडोमिक्सिस जो होता है वो सिमिलर टू पार्थिनोजेनेसिस। नेक्स्ट आ जाता है साइटोगैमी। साइटोगैमी में दोनों आते हैं, दैट इज एंडोमिक्सिस प्लस ऑटोगैमी। और लास्ट आती है हेमिमिक्सिस जिसमें प्यूट्रिफिकेशन इफेक्ट होता है। अजीब था ये सारा, आपको मेन याद रखना है बाइनरी फिशन कौन सा, ट्रांसफर्स और रिप्रोडक्शन कौन सा, कॉन्जुगेशन। नीट के पैटर्न में ये क्वेश्चंस नहीं आते, आपको सिर्फ ये याद रखना है क्योंकि सब्जेक्टिव बेसिस पे भी आपको पूछा जाएगा बाइनरी फिशन, ज्यादा हल्का सा डिटेल में आएगा तो आप सब बच्चे सोचते हैं कि सिर्फ इक्वल कॉन्जुगेशन शो करता है, पैरामीशियम में कॉन्जुगेशन शो करता है। क्लियर, नेक्स्ट टाइप ऑफ अगर मैं देखूं इसका पैरामीशियम कोडेड टर्म तो ये दो टाइप के आते हैं, एक आ जाता है किलर टाइप और एक आ जाता है सेंसिटिव टाइप। किलर टाइप की खासियत है कि इसमें कापा पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर कापा पार्टिकल्स। कापा पार्टिकल्स जो होते हैं वो डीएनए एंड आरएनए मॉलिक्यूल से बने होते हैं जो कि प्रोड्यूस पॉइजन which is poisonous for sensitive paramecium. Basically sensitive paramecium को वो क्या कर देगा, मार देगा। क्लियर, तो आपको क्वेश्चन से कितना आएगा कि कापा पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं, किलर पार्टिकल्स भी कहा जाता है, वो किसमें प्रेजेंट है, किलर पैरामीशियम में प्रेजेंट होते हैं। कौन सा केमिकल प्रोड्यूस किससे बने होते हैं, डीएनए और आरएनए क्या प्रोड्यूस करते हैं, पैरासिन नाम का एक केमिकल प्रोड्यूस किया जाता है। क्लियर, जो कि किसके लिए किसे मारता है, सेंसिटिव पैरामीशियम को मारता है। तो ये दो टाइप के होते हैं पैरामीशियम कोडेड, एक आता है किलर और एक आता है सेंसिटिव। क्लियर, तो आपको जितना पॉइंट्स मैंने अभी कवर किए हैं प्लीज आप उतना ही करें, इससे ज्यादा डिटेल में ना जाएं। स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम, यूग्लिनॉइड, ट्रिपेनोसोमा सिर्फ एक स्ट्रक्चर, आपको कैसा है वो उसकी ज्यादा डिटेल में नहीं, सिर्फ स्ट्रक्चर कैसा है वो आपको कवर करना है, इससे ज्यादा आप इस नीट के लिए कवर नहीं करेंगे। तो दैट्स ऑल अबाउट ciliated protozoa।